क्या आपके बच्चे का एज ग्रुप 13 से 19 साल का है और उसकी चेस्ट कुछ इस तरह से दिख रही है? क्या आप परेशान हैं क्योंकि आपका बच्चा स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या सबसे अलग होकर रह रहा है? दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर्स और आज का वीडियो इसी के बारे में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर रितेश बजाज। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं विद दिस कंप्लेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर होता क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। गायनेकोमास्टिया प्यूबर्टी पे यानी 10 से 14 साल की उम्र पे बहुत सारे लड़कों में आ जाता है। ये एक ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है जो निप्पल के पीछे एक हार्ड सी फीलिंग देता है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती है और इसका पीक अप्रॉक्सीमेटली 13 टू 15 ईयर्स के बीच में आ जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये बहुत सारे बच्चों में कम भी हो जाती है एंड बाय द एज ऑफ 17 टू 18 ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में रिग्रेस हो जाती है। बचे हुए 10% पेशेंट्स में ये एक ब्रेस्ट टिश्यू परमानेंट हो जाता है और फिर लाइफ लॉन्ग के लिए निप्पल के पीछे पड़ा रहता है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे को गायनेकोमास्टिया है कि नहीं है? आपको अपने थंब और फिंगर से निप्पल के पीछे वाले टिश्यू को फील करके देखना है और देखना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। यूजली उसको हम टमी के फैट के साथ कंपेयर करते हैं और अगर वो टमी के फैट से ज़्यादा हार्ड है तो फिर वो गायनेकोमास्टिया का टिश्यू है। अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? ये बच्चे स्कूल में सबसे अलग रहने लग जाते हैं बिकॉज इनको स्कूल में इनके फ्रेंड्स इसी चीज़ की वजह से परेशान करते हैं। ये बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होने से बहुत हिचकिचाते हैं। स्विमिंग पूल पे जाना या सबके सामने टी शर्ट उतारने पे इनको बहुत शर्म आती है। टाइट टी शर्ट्स पहनने पे भी ये लोग बहुत हिचकिचाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर रहता है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। हाउ डू डॉक्टर्स डायग्नोज दिस प्रॉब्लम? तो जब आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो यूजली वो 3 स्टेप प्रोसेस से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 इज हिस्ट्री। तो जब आप डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाते हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे कि ये गायनेकोमास्टिया कब से शुरू हुआ, क्या ये परसिस्टेंट है या धीरे धीरे रिग्रेस हो रहा है। नंबर 2 इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर्स विल एग्जामिन द चाइल्ड एंड सी कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं, मतलब उसको दाढ़ी मूंछ आ रही है कि नहीं, चेस्ट पे धीरे धीरे हेयर्स आ रहे हैं कि नहीं और एक्सिलरी और प्यूबिक एरिया में हेयर आना शुरू हुए हैं कि नहीं। दीज आर द फीचर्स ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। थर्ड, यूजली अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं बच्चों में तो कोई भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, मगर अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो हो सकता है वो एक हार्मोन प्रोफाइल एडवाइस करें। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ट्रीटमेंट। इसको हम ठीक कैसे करते हैं? इंडिया में गायनेकोमास्टिया की जो सर्जरी होती है वो यूजली 18 ईयर्स ऑफ एज पे की जाती है क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों का गायनेकोमास्टिया धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है। 18 साल से पहले भी ये सर्जरी की जा सकती है जिसकी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 इज दिस गायनेकोमास्टिया इज प्रेजेंट फॉर मोर देन 2 ईयर्स। यूजली गायनेकोमास्टिया अगर 2 साल से ज़्यादा आपके बच्चे के चेस्ट पे है तो परसिस्टेंट रहने के ज़्यादा चांसेस हैं और रिग्रेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। नंबर 2 इज द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द चाइल्ड फेसिंग एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस। क्या बच्चे को इसकी वजह से बहुत मानसिक तनाव है, वो पूरे दिन गायनेकोमास्टिया के बारे में ही सोच रहा है, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलता नहीं है, अलग रहता है, क्या वो टाइट टी शर्ट पहनने में शर्मा रहा है, स्विमिंग पूल्स या बीच पार्टीज पे जाना अवॉइड कर रहा है? अगर ऐसी सारी इंडिकेशंस है, मतलब ही इज़ हैविंग लो सेल्फ एस्टीम फॉर हिज ओन बॉडी, उसको अपने ही बॉडी से शर्म आ रही है और इन केसेस में भी गायनेकोमास्टिया की सर्जरी इंडिकेटेड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी ही है और गायनेकोमास्टिया की जो स्टैंडर्ड सर्जरी है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन, वही सर्जरी हम टीनेज बॉयज़ में भी करते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बिना पेरेंट्स को बताए केमिस्ट से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं जो केमिस्ट या जिम ट्रेनर्स एडवाइस करते हैं कि गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट है। इस दवाई का नाम टेमोक्सिफिन है जो कि यूजली ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है। तो जिम ट्रेनर्स और केमिस्ट ये दवाई टीनेज बॉयज़ को ओवर द काउंटर दे देते हैं। दिस मेडिसिन इज़ नॉट सेफ और ये कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है गायनेकोमास्टिया की। गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट इज ओनली सर्जिकल, दैट इज लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन। नाउ यू मस्ट बी वरीड कि क्या ये सर्जरी सेफ है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी इन टीनेज बॉयज़ इज 100% सेफ। इनफैक्ट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, स्मोकिंग, अल्कोहल के इफेक्ट्स की वजह से जनरल एनेस्थीसिया थोड़ा सा रिस्की होता रहता है। बट टीनेज बॉयज़ में बिकॉज नन ऑफ दीज फैक्टर्स आर देयर, they are non-smokers, non-alcoholics,
उनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया बिकम्स वेरी 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 सेफ. And that is why we recommend, if your child is having this problem and if he is having a lot of psychological issues because of it, you should definitely consult a plastic surgeon and get this treatment done. अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे या गायनेकोमेस्टिया ठीक होगा पूरी तरह से कि नहीं, then you should look at these photos. इन फोटोज़ में आपको पता चलेगा कि गायनेकोमेस्टिया टीनेज में बहुत कॉमन है और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक भी गायनेकोमेस्टिया टीनेजर्स में होता है और हम उस सब की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ करते हैं. इसके अलावा भी अगर आपको गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कोई और डाउट है तो नीचे लिखे गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी टीम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. थैंक यू.